राइट। दिस इज अप्रोक्सीमेटली अ हेमिस्फेरिकल वेसल। बात समझनी है, इसको पेंट करना है ऑल ओवर। राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक तो इसके जो आउटर सरफेस पे पेंटिंग हो रही है, ठीक है, एक इसके अंदर पे पेंटिंग हो रही है। समझ में आ गया? आपको इसको पेंट करना है तो आप इसको आउटर, जैसे इफ आई एम पेंटिंग आई पेंट द आउटसाइड ऑफ इट, इफ आई हैव टू पेंट आई पेंट द इनसाइड ऑफ इट। ठीक है, मैं इनसाइड पे पेंट करूंगी। एक जगह आपको सरफेस कोई और दिख रही है क्रिएटेड, यहां मुझे अंदर में दिख रहा है। क्या मुझे कोई और सरफेस दिख रही है जहां पे मैं लिख सकती हूँ, जहां पे मैं अपना पेन चला सकती हूँ? आई कैन सी दिस सरफेस। एक रिंग बन रही है यहाँ पर, तो मैं उसको भी तो सरफेस मानूंगी, उस पर भी तो पेंटिंग हो सकती है। तो एक तो मेरे पास रेडियस है, डायमीटर दिया हुआ है, तो कैपिटल रेडियस है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस है, सॉरी, कैपिटल रेडियस है 14 सेंटीमीटर एंड स्मॉल रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो आई विल फाइंड 2 पाई 14 स्क्वायर, 2 पाई 10 स्क्वायर। और एक एरिया आएगा रिंग का, एक रिंग बन रही है विच इज आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। सब बच्चों को बात समझ में आई है? What I'm trying to emphasize here is very important। ये क्वेश्चन बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन 10th क्लास में आया हुआ है। ठीक है, मैं सभी कह रही हूँ, सिलेंडर के साथ मैंने क्वेश्चन करवाया था बोर्ड्स में, तो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल मेंशन्ड है, पर उसमें भी यही चीज ध्यान रखनी है कि एक ये रिंग बनी है हमारे पास। ठीक है, रिंग का एरिया वुड बी, जो मुझे यहाँ पे जहां पे पेंसिल में चला रही हूं अभी, तो दिस एरिया इज आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, सो पाई 14 स्क्वायर माइनस पाई 10 स्क्वायर। तो इन सभी तीनों एरियाज को आप ऐड करोगे टू गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया, या टू गेट द सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर बोल। ठीक है ना, इस बोल में जितना भी सरफेस एरिया है वो हमने ले लिया। तो विच विल बी 2 पाई 14 स्क्वायर प्लस 2 पाई 10 स्क्वायर प्लस पाई 14 स्क्वायर माइनस पाई 10 स्क्वायर। बात समझ में आ गई सबको ये? हाँ जी, बात समझ में आ गई। जिसको आप अगर सॉल्व करते हो तो ये 2 पाई है और ये पाई है, तो ये हो जाता है 3 पाई 14 स्क्वायर प्लस पाई 10 स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने पाई कॉमन ले लिया, 3 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसमें फ्रैक्शन को सॉल्व मत करना, क्योंकि ना उसने 35 पैसा दिया हुआ है बाद में ना, जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिखाई है उसने, वो 35 पैसा है। तो मैं अगर पाई को सॉल्व नहीं करूंगी देन ऑल्सो मेरा जो 7 है वो ध्यान में आ जाएगा। वाई टू अप्रोक्सीमेट व्हेन आई नो 35 एक फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 22/7 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 588। तो मेरे पास आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया 688/7 इंटू 22 स्क्वायर सेंटीमीटर। हद से हद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, सो दैट वुड बी 688/7 इंटू 22 इंटू 35। तो देखो कितना आसान हो जाता है, यहां से 35 पैसा है तो 35/100 कर दिया। ठीक है, सो नाउ आई कैन मल्टीप्लाई। ये 11 से जाएगा, 5 20 और यहाँ 10 आ जाएगा। तो 688 इंटू 11 डिवाइड बाय 10 करना है। ये आ रहा है 756.8। सभी बच्चों का ये आ रहा था? ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग विल बी 756.8 रुपीज। ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है हमारे पास, सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है दैट एरिया ऑफ द रिंग टू बी एडेड। तो ये जो एरिया है आउटर और इनर की वजह से, ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास रिंग बनकर एरिया निकल रहा है उसे आपको ऐड करना है। यूनिट्स को ध्यान से लिखना। आउटर आपको लिखना होगा हेमिस्फीयर, आउटर रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल रेडियस स्मॉल आर लिखकर उसके बाद
curved surface area of the inner hemisphere, curved surface area of the outer hemisphere, then area of ring, add the three areas and then solve. आप चाहे कैलकुलेशंस इकट्ठी करो, पर अगर तीनों एरियाज को अलग अलग लिख लेते हो ना, आपकी कैलकुलेशन एरर कुछ भी हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे उसके। समझ में आ गई बात ये? ठीक है ना? तो पहले सी एस से ऐसे तीनों को अलग लिख के फिर तीनों को ऐड कर सकते हो, कैलकुलेशंस इकट्ठी कर देना। ट्राई टू सॉल्व 22/7 एट द एंड, बिकॉज यहाँ पर 35 नंबर हमारे पास है, तो मुझे पता है कि वो 7 और 35 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 756.8।